हाँ आते हैं 1-1%, 2 लोगों का हो गया ना। तो इसमें तुम्हारा क्या है भाई बताओ इसमें। ये लॉग नॉर्मल ऐसे तो लिखा नहीं आएगा एग्जाम में। लॉग नॉर्मल क्या होता है, लॉग नॉर्मल जैम के सिलेबस में नहीं, तो जो अगर लॉग नॉर्मल क्वेश्चन में देगा तो उसका पीडीएफ देगा। ऐसा जैसे इसने लिखा है वैसा एग्जाम में नहीं लिखेगा। एग्जाम में नोटेशन उसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेगा जो स्टैंडर्ड है, जिसका नाम सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, जैम गेट की बात कर रहा लॉग हूँ। नॉर्मल है क्या सिलेबस सो में? लॉग नॉर्मल ऐसे डायरेक्ट नहीं है सिलेबस में। तो लॉग नॉर्मल का मतलब ये होता है कि अगर एक्स मान लो लिख रखा है लॉग नॉर्मल है, सर तो एक्स। सर लॉग नॉर्मल को जैसे उससे तो हो गया, जैसे अगर उसके जगह पे नॉर्मल भी रहता ना तो वो फिर दो दो में ब्रेक हो रहा है उसका एमजीएफ, फिर कैसे करते हैं उसका अप्रोच बता दीजिए सर। ये बोलने का क्योंकि मतलब उसका ये है भाई, इसका मतलब ये है जब भी कोई बोलता है कि x इज लॉग नॉर्मल 0√2, इसका मतलब है लॉग x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0√2 है, ये कहने का मतलब है। और 0√2 क्यों लिखा है, मुझे लग रहा है सिग्मा, आई थिंक ये मुझे लग रहा है सिग्मा है मे बी। अब उसको पूछना पड़ेगा वो क्या नोटेशन यूज कर रहा है, ये सिग्मा स्क्वायर है या सिग्मा है, मुझे लग रहा है सिग्मा ही होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है सिग्मा 2 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो, जैसा मुझे लग रहा है ना। सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा ना, यहाँ 2 हो जाएगा सिग्मा, ये √2 है सिग्मा, तो ये 2 हो जाएगा, यही है। तो x इज लॉग नॉर्मल 0√2 गिवन x इज x कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। हाँ ठीक है, उसका mgf दे रखा है। तो क्या डिस्ट्रीब्यूट दो पार्ट में दे रखा है ना, x मोर देन e पे ये है, x लेस देन e पे ये है। तो पूछ रहा है ey क्या होगा। सर तो डिफरेंशिएट किए थे उसको, बट वो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है ना, तो फिर उसके बाद नहीं हो रहा था। तो ओरिजिन किस पार्ट में आ रहा है, 0 0 किस पार्ट में आता है, मतलब x बराबर 0 किस पार्ट में है। सेकेंड वाला में। तो पहले वालों को भूल जाओ, सेकेंड वाला ही सिर्फ mgf है, ठीक है। पहले वालों को हटा दो और दूसरा वाला को यूज़ करो, उसी से आंसर आ जाएगा। सो अभी के लिए सिर्फ ये यूज़ करो, m ऑफ y गिवन x t, ये आ जाएगा x e की पावर t जो भी है log x, यही है ना, बस e की पावर है ना। सो ये भी e की पावर में है, तो इसको यूज़ करो, इसको यूज़ करो, इसके आगे काम हो जाएगा। उस पार्ट को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। exp mgf y गिवन x एट t इज दिस, इसको यूज़ करो, आगे इसी से काम हो जाएगा। ये mgf है, यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x आएगा, इसको डिफरेंशिएट करके t को 0 पुट करो, y गिवन से फिर से एक्सपेक्टेशन लगा दो, इस पे फिर से एक्सपेक्टेशन लगा दो, ई आ जाएगा जो तुमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको लगा लो, आ जाएगा। इसको यूज़ करो, बस एक पार्ट को यूज़ करो जहाँ पे ओरिजिन बिलोंग कर रहा है उसी में, बस उससे आंसर आ जाएगा, जो आएगा वही सही सर आंसर होगा। वो ओरिजिन इसलिए ना, क्योंकि वो टी बराबर जीरो रखने पे वन हो रहा है वैलिड एमजीएफ, इसलिए लेकिन बोल ये रहे हैं। एक्स, अच्छा ये एक्स के टी के टर्म्स में नहीं दिया है नहीं, एक मिनट, एक्स के टर्म्स में दिया है। अच्छा अच्छा, ये टी में नहीं है, अगर टी होता तो ऐसा करते ना, यहाँ पे लिमिट किसका दिया हुआ है इसने, एक्स का है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम फिर जैसे यहाँ से जो आएगा, तो ये कब आएगा, ये जो क्वांटिटी जो निकालोगे यहाँ एक्स लेस देन ई के लिए आएगा। अगर दूसरा वाला पार्ट यूज करोगे तो क्या आंसर आएगा, ई ऑफ वाई गिवन एक्स, कोई बात नहीं। तुम उसके बाद कैसे सॉल्व करोगे, जैसे ई ऑफ वाई गिवन एक्स, दूसरे वाला पार्ट भी यूज करो, क्योंकि वहां एक्स पे लिमिट है, टी पे नहीं है ना। मतलब टी बिलोंग करने चाहिए ओरिजिन, मतलब टी, जो भी टी का डोमेन होता है एमजीएफ में, दैट मस्ट कंटेन ओरिजिन, मस्ट कंटेन जीरो एक्चुअली। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि तुम दूसरे पार्ट से निकालोगे तो ई ऑफ वाई गिवन एक्स आ जाएगा। कब, जब एक्स एक्स दे रखा है ना, एक्स मोर देन ई, और यहाँ एक्स लेस देन ई। अब ये दो पार्ट में तुम्हें पता है, तो हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन, तो इस पे वो लगा लो, टोटल प्रोबेबिलिटी टाइप का वर्क कर जाएगा आई थिंक। तो यहाँ से तुम अगर सोचोगे तो ये कर लेना, आई थिंक यहाँ से आ जाना चाहिए। पहले ई वाई निकाल लो दोनों केस में, या ई वाई गिवन एक्स, और इसको कैसे यूज करेंगे टू फाइंड ई वाई, आई थिंक ये वर्क करता है। प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन ई, फिर उसका जो एक्सपेक्टेशन आएगा वो यूज करो, प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ई, और इसका जो एक्सपेक्टेशन आएगा वो यूज करो। देखो इस तरीके से आंसर आ रहा है। दोनों तरीके से पहले ये निकाल लो, जैसे एक्स मोर देन ई वाले केस से क्या आ रहा है एक्सपेक्टेशन वो लिखो,
और यहाँ से चेक करो क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे डबल एक्सपेक्टेशन लगाना पड़ेगा ना। हाँ, ई ऑफ ये यूज कर लो, इसको यूज करना, देखो इससे क्या आता है। और यहाँ से आई थिंक थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए इसमें। और लॉग नॉर्मल का इंटीग्रेशन हो जाएगा इसमें, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। हाँ जो भी होगा करना तो पड़ेगा। अरे भाई इसमें log x, जैसे यहाँ पे x है, मैं क्या लिखूंगा, क्यों इंटीग्रेशन होगा, log x मोर देन 1 नहीं हो गया, और log यस x सर वही log तो। x का और डिस्ट्रीब्यूशन क्या लॉग है, एक नॉर्मल जीरो टू, तो कहाँ इसको कॉम्प्लिकेटेड हो CLT जाएगा। बना देंगे। मान लो इसका नाम अभी के लिए कुछ t रख लो फॉर एग्जांपल, तो ये log x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो कोशिश करोगे तभी तो समझ आएगा भाई। ई ग्रेटर देन वन। अरे x लेस देन e सेम ही तो है, log x लेस देन 1 है कि नहीं। यस सर, हो गया। तो x तो नॉर्मल है, इससे ट्राई करके देखो आता है क्या आता है, फिर नहीं तो फिर सुभाजीत से पूछो, वो बता देगा उसने बनाया क्वेश्चन कैसे बनाया, अदरवाइज इससे ही हो जाना चाहिए। इससे देखो करके, दोनों पार्ट में निकाल लो, फिर कंडीशनल है ना दोनों पार्ट में, तो मतलब इसका पीडीएफ इंटू उससे एक्सपेक्टेशन जो आ रहा है, इसका पीडी प्रोबेबिलिटी इंटू उससे जो एक्सपेक्टेशन आ रहा है, आ जाना चाहिए आंसर। टोटल प्रोबेबिलिटी मैं लगा रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो आ जाएगा, ठीक है ना, इससे आ जाना चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी टाइप का यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है। सर एक ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा वो अर्जुना